कहते हैं कि अपने कर्मों की सज़ा हमें अपने आप ही मिल जाती है। ये बात हरीश को तब पता चली जब उसने ये महसूस किया कि उसने जो किया था उसके साथ भी वैसा ही हुआ। एक दिन भी ऐसा नहीं होता था कि हरीश अपने पिता को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। हर रोज़ वो अपने पिता के लिए कुछ ऐसी ना ऐसी हरकत करता था कि उसके पिता उससे परेशान हो जाते थे। उसकी माँ के जाने के बाद उसके पिता ही थे जिन्होंने उसे कभी उसकी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। उसके उठने से लेकर उसके स्कूल जाने से लेकर उसके स्कूल से घर लौटने तक और शाम को सोने तक हर वक्त उसके पिता उसका ख्याल रखते थे। खुद फटे जूते पहनकर उसके पिता सालों के साल चला दिया करते थे, लेकिन अपने बेटे हरीश को उन्होंने कभी भी ऐसी कोई कमी महसूस नहीं होने दी थी। फटे हुए कपड़ों को सिलकर उन्हें धोकर प्रेस कर कर वो सालों साल चलाया करते थे, लेकिन जब भी अपने लिए कपड़े लेने की बारी उनकी आती थी तो वो हमेशा ये सोचते थे कि उनके बेटे हरीश को कुछ नए कपड़े चाहिए होंगे, जिसकी वजह से वो अपने लिए कपड़े छोड़ हरीश के लिए कपड़े लिए लिया करते थे। लेकिन हरीश को उनका प्यार कभी नहीं दिखा और ऐसा कोई भी वक्त नहीं आया कि हरीश ने अपने पिता से कोई प्यार से बात करी होगी। हरीश भी बड़ा होते गया, साल बीतते गए। सालों साल उसके पिता टेंशन की वजह से एक ऐसी बीमारी से ग्रसित हो गए कि उसके पिता की याददाश्त धीरे धीरे कम होने लगी थी। उसके पिता धीरे धीरे बातों को भूलने लगे थे। हरीश ने सोचा कि पिता की याददाश्त कम होने लगी है, उनका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, तो मैं अपने पिता को आश्रम में छोड़ आता हूँ। अपने पिता को आश्रम में छोड़ने के बाद पहले दिन उसे थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन दूसरे तीसरे दिन के बाद वो ये तक भूल गया कि उसके कोई पिता भी हैं और जिनकी हालत खराब है। समय आगे बढ़ता गया, साल बीतते गए, उसकी भी शादी हुई, उसका भी एक प्यारा सा बेटा हुआ। वो दिखने में तो हरीश की तरह था ही, लेकिन उसकी सारी की सारी हरकतें हरीश की तरह ही थी। जैसे जैसे हरीश का बेटा बड़ा होता गया, अपने पिता हरीश के लिए उसका व्यवहार बहुत ही ज़्यादा बुरा होते गया। हरीश को धीरे धीरे ये एहसास होने लगा था कि वो अपने पिता से किस तरीके का बर्ताव करता था। हरीश ने अपने बेटे को सुधारने की बहुत कोशिश करी, उसे समझाने की हर मुमकिन कोशिश करी, लेकिन उसका बेटा हरीश से दूर होता गया। वो अपने पिता हरीश से कभी भी प्यार से बात नहीं करता था। हरीश ने ये उस वक्त महसूस किया कि उसके पिता क्या महसूस करते होंगे जब वो अपने पिता से बुरी तरीके से बात करता था। आज उसे ये एहसास हो रहा था कि एक पिता होना कितना मुश्किल काम है और उसने एक बेटे के तौर पे अपने पिता को कितना दर्द पहुंचाया था। उस वक्त उसे अपने पिता की याद आई, तो वो अपने पिता को देखने के लिए आश्रम की ओर निकल पड़ा। लेकिन हर बार समय साथ नहीं देता। उसके पिता ने उसे पहचानने से ही बिल्कुल मना कर दिया। अपने पिता की हालत हरीश देख नहीं पाया। उसे बहुत दुख हुआ कि उसके पिता जो उस पर अपनी जान छिड़कते थे, अब वो उसे पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। लेकिन हरीश ने आश्रम वालों से परमिशन मांगी और कहा कि वो अपने पिता को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन आश्रम वालों ने बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तुम पहले इन्हें आश्रम में छोड़ के गए थे, अब क्या गारंटी है तुम अपने पिता को ले जाकर उनका अच्छे से ख्याल भी रख पाओगे या नहीं, तो हम आपको इस चीज की परमिशन नहीं दे सकते। हालांकि बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, लेकिन हरीश को ये बात समझ में आ गई थी कि उसने जैसा व्यवहार अपने पिता के लिए किया था, वही समय उसके लिए दोहरा रहा था। आज समय वही कर रहा था जो उसने अपने पिता के लिए किया था और वो बेबस था, कुछ नहीं कर सकता था। इसीलिए कहा जाता है कि कर्मों की सजा तो मिलती ही है, चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म